गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कक्षा 8 वाले ध्यान देंगे। आज हम अगला चैप्टर राजा और प्रजा शीर्षक जिसका है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला सवाल सुनेंगे, जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इस पे चर्चा की गई है। जल के बिना शायद जीवन असंभव है। अगर जल ना रहे, पंच तत्वों में से जल भी एक तत्व है जिसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जल ही जीवन है। इस संसार में व्याप्त सभी सजीव चीजों के लिए जल आवश्यक है। बिना जल के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। इसके बिना हम सबका अस्तित्व मिट जाएगा। मनुष्य और प्राणियों से लेकर बाग बगीचों, खेत खलिहानों के लिए यह अनिवार्य है। इसके बिना सृष्टि में किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। प्यासे के लिए एक लोटा पानी और सूखी फसलों के लिए वर्षा ऋतु का बहुत महत्व होता है। तो कोई बहुत प्यासा है, उसको कुछ ना देकर के एक लोटा पानी जल दे दीजिए तो वही उसके लिए जीवनदायी हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु और दोपहर का समय। ग्रीष्म वाला होता है गर्मी। सूर्य देव के पूर्ण तेज से पृथ्वी तप्त हो रही थी। तप्त मानो गर्म। दोपहर का समय था। सूर्य देव दोपहर के समय सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा होती, चूँकि सीधे होते हैं, तो पृथ्वी पूरी तरह से तप्त हो रही थी, यानी गर्म थी पृथ्वी। ऐसे ही समय में 4 घुड़सवार, जिनका वेश शिकारियों जैसा था, एक ओर चले जा रहे थे। 4 घुड़सवार उस गर्मी में, तपती हुई दोपहरी में चले जा रहे थे। इनमें से 3 तो लगभग 25-25 वर्ष के थे और एक 20 वर्ष का। तीनों की पोशाक माने पहनावा, तीनों की पोशाक एक ही रूप रंग के थे, यानी तीनों के जो पहनावे थे, तीनों जो वस्त्र पहने हुए थे, वो एक ही रूप रंग के थे। सबके पास एक दोमाली बंदूक और तलवार थी। देखने में सभी किसी धनाढ़ परिवार के मालूम होते। धनाढ़ माने धनी, जिनके पास ज्यादा धन, धनाढ़ परिवार के मालूम होते, क्योंकि सबके पास जो चीजें थी वे अच्छी थी। विशेषता उस युवक के पास जो सबसे छोटा था, उसमें जो एक 20 वर्षीय युवक था जो सबसे छोटा था, उसके पास जो चीजें थी अच्छी थी, इसीलिए वे धनाढ़ जाया देते थे, धनी मालूम पड़ते थे। लू के थपोड़े से ये लोग परेशान हो रहे थे। लू मीन्स गरम हवा। गरम हवा। लू के थपेड़ों से ये लोग क्या हो रहे थे? परेशान हो रहे थे। हठात नवयुवक ने अपना घोड़ा रोका। जब इतनी परेशान हो गए, परेशानी में पड़ गए, तो एकाएक जबरदस्ती रोकना पड़ा उनको। नवयुवक ने अपना घोड़ा रोका। उसके बाद अन्य तीनों व्यक्ति भी रुक गए। नवयुवक ने अपने गले में पड़े हुए फील्ड ग्लास को उठाकर चारों ओर देखा। फील्ड ग्लास यानी दूरबीन। दूरबीन लगा के चारों तरफ उसने देखा। तत्पश्चात सभी से बोला, इधर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लगता है बहुत दूर निकल आए। तो चलो सामने जो वृक्षों का झुंड है उसी की छाया में ठहरे, घोड़ों को बांध दो, धूप ढल जाने पर चलेंगे। उसने कहा कि घोड़ों को बांध दीजिए, जब धूप थोड़ा कम हो जाएगी तब हम लोग चलेंगे। चारों घोड़े वृक्ष से बांध दिए गए और उनकी पीठ पर बिछे कंबल निकालकर भूमि पर
बिछा दिए गए। एक युवक ने नवयुवक से कहा, आइए बैठिए। नवयुवक कंबलों की ओर देखकर किंचित खिन्न भाव से बोला, किंचित माने थोड़ा थोड़ा खिन्न भाव से वो बोला, क्या बैठे, बड़े जोर की प्यास लगी। उसने कहा कि प्यास इतनी तेज लगी है कि बैठने का मन ही नहीं कर रहा, क्या करें। इस समय एक गिलास पानी के लिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ। उसने कहा कि अगर मुझे एक गिलास पानी मिल जाए तो मैं सब कुछ अपना दे सकता हूँ। सोचिए जल कितना मूल्यवान है, पानी इतनी मूल्यवान वस्तु है, यह कभी कभी ही मालूम पड़ती है। मूल्यवान मीन्स कीमती। उसने कहा कि जल कितना मूल्यवान होता है, ये जब प्यास लगती है तभी पता चलता है। नवयुवक की आवाज सुनकर तीनों व्यक्ति अधीर हो गए। अधीर माने व्याकुल। तीनों व्यक्ति क्या होते, अधीर होते, व्याकुल होते। उसकी बात सुनकर, उसकी प्यास को देखकर वो लोग व्याकुल होते। एक ने दूसरे से कहा, चलो हम तुम पानी की खोज में चले। वे दोनों व्यक्ति अपने अपने घोड़े पर सीन कसकर चल दिए। सीन माने जो घोड़े की पीठ पर एक बंधी हुई काठी होती है जिस पर बैठते हैं, वही लगा दिए और चल दिए। उनके जाने के थोड़ी देर पश्चात एक देहाती लोटा डोर कंधे पर डाले हुए सामने से आता दिखाई पड़ा। एक देहाती जो है वो दिखाई पड़ा, लोटा डोरी लेकर आते हैं। देहाती के आने पर नवयुवक ने उससे पूछा, इसे बुलाओ। दूसरे युवक ने हाथ की इशारे से देहाती को बुलाया। देहाती के आने पर नवयुवक ने उससे पूछा, क्यों भाई तुम इधर के ही रहने वाले हो? उसने कहा कि क्या आप इधर के ही रहने वाले हैं? देहाती ने दोनों को सिर पर पकड़कर कहा, हाँ साहब हाथों पर उधर ही। उसने कहा मैं इधर ही रहता हूँ, यही रहता हूँ। युवक ने पूछा, यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? देहाती ने कहा मिलना तो चाहिए, तो लाओ कहीं से, हम लोगों को प्यास के कारण दम निकल रहा है, तुम्हें इनाम मिलेगा। नवयुवक बोला। उसने कहा कि हमको अगर तुम पानी पिला देते हो तो हम तुमको इनाम देंगे। देहाती बोला, मेरे पास तो यही लुटिया है, आपके पास कोई लोटा वोटा है? नवयुवक ने साथी की ओर देखकर विशाल पूर्ण स्वर से कहा, देखो भाग्य की बात, दोनों लाश अभी भी दोनों ले गए। विशाल पूर्ण यानी दुखी। उसने कहा कि हमारे पास तो थे, लेकिन वो दोनों लेकर के चले गए। देखिए कितना दुर्भाग्य। साथी ने कहा, मैं इसके साथ चला जाता हूं, मैं वहीं से पी आऊंगा, आपके लिए लोटे भी ले आऊंगा। नवयुवक प्रसन्न होकर बोला, जाओ जल्दी जाओ और पानी लेकर के आओ। युवक देहाती के साथ एक दूर चला गया। 20 मिनट पश्चात दोनों लौटे। देहाती के हाथ में जल से भरा लोटा था। नवयुवक ने पूछा, पानी कहाँ मिला? उसके साथी ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक कुआं है, परंतु वह ऐसे स्थान पर है कि अनजान को पता नहीं लग सकता। उसने कहा कि जो यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं वो उस कुएं को नहीं जान सकते। खैर तुम देख ही आए हो। इतना कहकर नवयुवक ने पानी पिया। संतोष का दीर्घ निश्वास छोड़कर रेशमी रुमाल से मुंह पोंछता हुआ बोला, अब जाकर होश ठिकाने मिले। उसने कहा कि पानी पीने से ही जाके थोड़ा सा हमें तृप्ति मिली है। वो मनुष्य एक साथ कितना शक्तिशाली और कितना शक्तिहीन है। शक्तिशाली इतना कि ईश्वर का तो वश में कर लेता है, और शक्तिहीन इतना कि पानी ऐसी चीज ना मिलने पर व्याकुल हो जाता है। उसने कहा कि मनुष्य शक्तिशाली और शक्तिहीन दोनों है। शक्तिशाली ईश्वर को अपने वश में कर सकता है, पूरी प्रकृति को अपने वश में कर सकता है, और शक्तिहीन की प्यास लगने पर एक लोटा पानी के लिए व्याकुल हो जाता है। यह कहकर नवयुवक ने अपने साथी से कहा, इस देहाती को एक असरफी दे दो। असरफी माने एक सोने का सिक्का होता है जिसको असरफी कहते हैं। साथी ने जेब से एक असरफी निकाल कर देहाती की ओर बढ़ाई। देहाती ने असरफी की ओर देखकर पूछा, यह किस लिए? पानी का मूल्य। नवयुवक ने बोला। देहाती मुस्कुरा बोला, ईश्वर ने पानी इसलिए नहीं बनाया कि वह बेचा जाए। उसने कहा, यह बेचने के लिए ईश्वर ने इसको नहीं बनाया है, उस पर सबका समान अधिकार है।
ईश्वर की बनाई और दी हुई वस्तु का मूल्य मैं कैसे दे सकता हूँ। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था। उसने कहा कि मैं इस जल का मूल्य नहीं ले सकता। नवयुवक कुछ क्षण तक अवाक होकर देहाती को देखकर आखिर बोला, यह पानी का मूल्य नहीं, तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। पुरस्कार मीन्स इनाम। पुरस्कार, मेरे परिश्रम का पुरस्कार। मैंने परिश्रम ही कौन सा किया। प्यासे को पानी पिलाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। कर्तव्य में पुरस्कार का काम नहीं। देहाती ने हरामी से कहा, है तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा हमारे एहसान मिलेगा। ना एहसान का काम नहीं। अच्छा और कुछ नहीं। किस गांव में रहते हो? चंदनपुर में। अच्छा तो जाता हूँ, प्रणाम। देहाती चल दिया। उसने कहा कि मैं चंदनपुर गांव का निवासी हूँ। ऐसा कहा कि प्रणाम करके चल दिया। उसके दूर निकल जाने पर नवयुवक ने कहा, यह देहाती है, परंतु इसका हृदय कितना विशाल है। उस नवयुवक ने कहा कि ये देहाती है, लेकिन इसका हृदय बहुत विशाल है। हम लोगों ने पैसे का मूल्य देना चाहा, इसके परिश्रम का मूल्य देने चाहा, लेकिन इसने नहीं स्वीकार किया। ये बहुत ईमानदार है, इसका हृदय बहुत बड़ा है। मैं तो उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। जिस समय वह पुरस्कार की बात कर रहा था, उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं उसके सामने एक बहुत ही तुच्छ आदमी हूं। तुच्छ माने छोटा। नवयुवक के साथी ने कहा, बात तो ठीक है, मैं भी निरुत्तर हो गया था। उसने कहा कि मैं भी निरुत्तर हो गया था। निरुत्तर माने बिना उत्तर किए। ये दोनों उसी देहाती की चर्चा करने लगे। उसने कहा कि इसको देख करके तो मैं अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगा। दूसरे साथी ने उसने कहा कि मैं इसकी बातों को सुन करके एकदम से निरुत्तर हो गया। अब शेष आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो।